अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ सिदरा कयूम। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं, टॉपिक जो है हमारे विजन सिस्टम का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। सो द नेम ऑफ द टॉपिक इज, हमारे टॉपिक का नाम है बेसिकली प्यूपिल, जो कि दिखने में तो बहुत छोटा सा होता है, लेकिन जिसके पीछे की अगर एनाटॉमी की बात करें, जिसके पीछे की अगर फिजियोलॉजी की बात करें, तो जो कि बहुत ज़्यादा ब्रॉड है और बहुत सारे फंक्शंस जो है ये प्यूपिल कर रहा होता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि बेसिकली प्यूपिल्स जो है ये है क्या चीज़। प्यूपिल जो है ये एक स्मॉल ब्लैक कलर की ओपनिंग होती है, जो कि सेंटर ऑफ द आइरस में प्रेजेंट होती है। आइरस के सेंटर में प्रेजेंट होता है, स्मॉल ब्लैक कलर की ओपनिंग कह सकते हैं, या स्मॉल ब्लैक कलर का होल होता है जो कि आइरस के सेंटर में प्रेजेंट होता है। इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं प्यूपिल। या अगर हम प्यूपिल की सेकंड डेफिनेशन की बात करते हैं, तो हम यूं भी कह सकते हैं कि स्पेस बिटवीन द आइरस, आइरस के दरमियान का स्पेस, जिसे हम कहते हैं प्यूपिल्स। ठीक है जी। अगर हम यहाँ डायग्राम की मदद से डिफाइन करना चाहें, फॉर एग्जांपल ये हमारी आई है, ठीक है, और ये हमारी आई का वाइट पार्ट है। वाइट पार्ट ऑफ आई इज कॉल्ड स्क्लेरा। जो हमारी आंख का सफेद हिस्सा होता है, इसे हम क्या कहते हैं? स्क्लेरा, वाइट पार्ट ऑफ आवर आई। ठीक है जी। अच्छा जी, ये जो सेंटर में हमारा बना हुआ है, इसे हम कहते हैं आइरस। आइरस जो है ये हमारी आंख का कलरफुल हिस्सा होता है। कुछ लोगों का वाइट, कुछ लोगों का ब्लैक होता है, कुछ का ब्राउन होता है, कुछ का ग्रे होता है, कुछ का ग्रीन होता है। डिपेंड्स करता है, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, पर्सन टू पर्सन। ठीक है, ये हमारी आईज का कलरफुल पार्ट होता है। अच्छा जी, हमने कहा कि प्यूपिल्स जो है ये स्मॉल ब्लैक ओपनिंग होती है, जो कि सेंटर ऑफ द आइरस के सेंटर ऑफ द आइरस में प्रेजेंट होता है। तो ये हमारा हो गया आइरस। ये स्मॉल ब्लैक ओपनिंग होगी जो कि आइरस के सेंटर में प्रेजेंट है। ये क्या है? ये है प्यूपिल, यानी कि स्मॉल ब्लैक ओपनिंग। इससे हमने क्या कहा? स्मॉल ब्लैक ओपनिंग। तो ये इस तरह से हमारा डिफाइन हो गया, दिस ब्लैक होल, दिस इज नोन एज प्यूपिल। राइट? ओके। अब अगर हम आई की इनर स्ट्रक्चर की बात करें, जो हमारे पास इनर स्ट्रक्चर होता है, ठीक है जी, ये हम आई के इनर स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। तो इनर स्ट्रक्चर में दिस वन इज रेटिना, ये हमारा होगा रेटिना। ये है हमारे आइरस, ये भी हमारा आइरस। और हमने क्या कहा था? स्पेस बिटवीन द आइरस इज कॉल्ड प्यूपिल। तो आइरस के दरमियान का जो स्पेस होगा, दिस वन इज नोन एज प्यूपिल। ठीक है, आइरस के दरमियान वाले स्पेस को हम क्या बोलेंगे? प्यूपिल्स बोलेंगे, या फिर हम ये भी कह सकते हैं प्रेजेंट बिटवीन द सेंटर ऑफ द आइरस। राइट? ओके जी। अब हम बात करेंगे फंक्शंस ऑफ द प्यूपिल्स की, यानी कि प्यूपिल्स के क्या क्या फंक्शंस होते हैं, किस तरह से प्यूपिल्स जो है ये काम कर रहा होता है। फंक्शंस, अच्छा जी, अब हम बात करेंगे फंक्शंस ऑफ प्यूपिल्स की, यानी कि प्यूपिल्स के फंक्शंस जो है ये क्या होते हैं। प्यूपिल्स जो है कोई भी लाइट, चाहे हम डार्क एरिया में खड़े हुए हैं, चाहे हम ब्राइट एरिया में खड़े हुए हैं,
लाइट को अलाउ करता है, अमाउंट ऑफ लाइट को, कि कितनी लाइट हमारी आईज के अंदर जानी चाहिए। ये प्यूपिल्स अलाउ करता है कि कितना अमाउंट ऑफ लाइट हमारी आईज के अंदर जाना चाहिए, ठीक है। दिस डिसाइड बाय प्यूपिल्स, सेम एज इट इज। ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें तो आइरिस भी कहीं ना कहीं यही फंक्शन कर रहा होता है जो प्यूपिल्स फंक्शन करता है। अच्छा जी, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी आईज के अंदर एक फ्लूइड होता है, जिस फ्लूइड को हम कहते हैं एक्वस ह्यूमर, ठीक है, जो कि हमारे पोस्टीरियर चैम्बर के अंदर जिसकी फॉर्मेशन हो रही होती है। और ये फ्लूइड बेसिकली करता क्या है, हमारी आईज को नरिश कर रहा होता है। बाकी इस फ्लूइड पे इंशाल्लाह हम डिटेल में एक वीडियो बनाएंगे कि किस तरह से ये हमारी आईज को नरिश करता है। तो अब प्यूपिल का इसमें क्या काम होता है कि एक्वस ह्यूमर जो कि पोस्टीरियर चैम्बर के अंदर बन रहा होता है, फॉर्म हो रहा होता है, ये अलाउ करता है उस एक्वस ह्यूमर को कि वो पोस्टीरियर चैम्बर से एंटीरियर चैम्बर की तरफ आए, यानी कि उसके फ्लो को अलाउ करता है कि वो एक्वस ह्यूमर पोस्टीरियर चैम्बर से एंटीरियर चैम्बर की तरफ आए। दिस इज आल्सो द फंक्शन ऑफ प्यूपिल, ये भी प्यूपिल का फंक्शन है। बट प्यूपिल का मेन फंक्शन ये है कि ये अलाउ करता है कि कितना अमाउंट ऑफ लाइट हमारी आईज के अंदर जाना चाहिए और कितना अमाउंट ऑफ लाइट जो है वो हमारी आईज के अंदर नहीं जाना चाहिए। बेसिकली दिस इज द फंक्शन ऑफ प्यूपिल। अब हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करेंगे। जब हम किसी ब्राइट एरिया में होते हैं, यानी कि हम किसी ऐसी जगह पे होते हैं जहाँ पे लाइट बहुत ज्यादा होती है, फॉर एग्जाम्पल किसी धूप वाले एरिया में है, ब्राइट लाइट में है, तो उस सूरत में क्या होता है, जब हम ब्राइट लाइट में होते हैं तो क्या होता है कि, ठीक है, हम यूं कह सकते हैं कि जब हम ब्राइट लाइट में हैं या लाइट की इंटेंसिटी जो है वो क्या है, लाइट की इंटेंसिटी ज्यादा है, तो उस सूरत में हमारा प्यूपिल्स क्या करेगा कि खुद को कॉन्स्ट्रिक्ट कर लेगा। जब हम ब्राइट लाइट में होते हैं, धूप में होते हैं या किसी ऐसी जगह पे होते हैं जहाँ पे लाइट बहुत ज्यादा हो, ठीक है, उस सूरत में हमारा प्यूपिल खुद को कॉन्स्ट्रिक्ट कर लेता है, यानी कि छोटा कर लेता है। रीजन, ताकि सुफिशिएंट अमाउंट ऑफ लाइट जो है वो हमारी आईज के अंदर इंटर हो, ताकि अगर वो सारा अमाउंट ऑफ लाइट हमारी आईज के अंदर इंटर हो जाएगा तो हमारा रेटिना डैमेज हो सकता है। तो प्यूपिल इस सूरत में खुद को कॉन्स्ट्रिक्ट कर लेगा, खुद को छोटा कर लेगा, ठीक है, ताकि सुफिशिएंट लाइट ऑफ अमाउंट जो है वो आईज के अंदर इंटर हो और हमारी आईज जो है वो डैमेज ना हो। जब हमारा प्यूपिल कॉन्स्ट्रिक्ट होगा या हमारे प्यूपिल्स कॉन्स्ट्रिक्ट होंगे, इस कंडीशन को हम कहते हैं मियोसिस, यानी कि कंस्ट्रिक्शन ऑफ प्यूपिल इज नोन एज मियोसिस, ठीक है जी। ऑन द अदर हैंड अगर हम दूसरी जानी बात करें, जब हम किसी डार्क एरिया में हैं, ठीक है, जब हम किसी ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे लाइट डार्क है, अंधेरा है, यानी कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो है वो कम है, उस सूरत में हमारा प्यूपिल क्या करता है, खुद को डायलेट कर लेता है। उस सूरत में हमारा प्यूपिल क्या करता है, खुद को डायलेट कर लेता है, ठीक है जी। जब हम किसी डार्क एरिया में हैं, नाइट मोड में हैं, उस सूरत में हमारा प्यूपिल खुद को डायलेट कर लेता है, क्योंकि अंधेरा होता है तो प्यूपिल्स जो है वो डायलेट होता है, यानी कि रिलैक्स होता है, प्यूपिल का साइज बड़ा हो जाता है, तो सुफिशिएंट अमाउंट ऑफ लाइट जो है वो हमारी आईज के अंदर जा पाता है, ठीक है, सुफिशिएंट लाइट ऑफ अमाउंट ऑफ लाइट जो है वो हमारी आईज के अंदर इंटर होता है, और ये ज्यादातर हमारे नाइट विजन को इम्प्रूव करता है, ठीक है। जब हमारा प्यूपिल डायलेट होगा, यानी कि हमारे प्यूपिल डायलेटेड होंगे, इस कंडीशन को हम माइड्रियासिस कहते हैं। डायलेशन ऑफ प्यूपिल इज नोन एज माइड्रियासिस, ठीक है। मैंने कहा कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ प्यूपिल, यानी कि प्यूपिल कॉन्ट्रैक्ट हुआ, इसे हमने क्या कहा, मियोसिस। डायलेशन ऑफ प्यूपिल यानी कि प्यूपिल रिलैक्स हुआ, इसे हमने क्या कहा, माइड्रियासिस, राइट। ये दो कंडीशंस हमारे पास आ गई। अब हम बात करेंगे साइज ऑफ प्यूपिल्स की, यानी कि हमारे प्यूपिल्स का
डायामीटर कितना होता है, हमारे प्यूपिल्स का साइज कितना होता है। तो साइज की अगर हम बात करें तो प्यूपिल्स के साइज को हम बेसिकली मिलीमीटर यानी कि एमएम के अंदर जो है वो नॉर्मली मेजर कर रहे होते हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, जब भी हम डार्क एरिया यानी कि अंधेरे में होंगे तो मैंने क्या कहा, हमारे प्यूपिल्स डायलेट होंगे और कंडीशन कौन सी होगी, माइड्रियासिस होगी, यानी कि प्यूपिल्स का साइज बड़ा हो जाएगा। तो उस केस में हमारे प्यूपिल्स का जो डायामीटर है वो 4 to 8 mm नॉर्मल है, राइट। 4 to 8 mm क्या है, नॉर्मल है। ऑन द अदर हैंड जब हम ब्राइट लाइट में हैं यानी कि रोशनी में, सूरज की रोशनी में है, तो प्यूपिल्स हमारे कॉन्ट्रैक्ट करके कॉन्स्ट्रिक्ट होंगे, जिस कंडीशन को हमने क्या कहा, मियोसिस। तो उस सूरत में हमारे प्यूपिल्स का साइज यानी कि डायामीटर 2 to 4 mm होगा, राइट। तो बोथ साइज आर नॉर्मल, डिपेंड ऑन लाइट इंटेंसिटी। लाइट इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है कि लाइट इंटेंसिटी कितनी है, उस सूरत फिर उसको देखते हुए प्यूपिल्स का साइज बन रहा होता है। डार्क एरिया में है तो 4 to 8 mm साइज नॉर्मल है, ब्राइट एरिया में है तो 2 to 4 mm साइज जो है ये नॉर्मल है, राइट। तो ये पूरा फंक्शन पढ़ने से हमें क्या पता चला बेसिकली कि प्यूपिल्स का साइज जो है ये इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे डिपेंड करता है। जितनी इंटेंसिटी ऑफ लाइट होगी उतना प्यूपिल्स का साइज जो है वो खुद को क्या करेगा, एडजस्ट करेगा। तो ये जो पूरा प्रोसेस मैंने आपको बताया कि हम डार्क एरिया में होंगे प्यूपिल्स डायलेट होंगे यानी कि माइड्रियासिस की कंडीशन होगी, हम ब्राइट एरिया में होंगे प्यूपिल्स कॉन्स्ट्रिक्ट होंगे यानी कि मियोसिस की कंडीशन होगी। ठीक है, यानी कि प्यूपिल्स खुद ही लाइट इंटेंसिटी के मुताबिक डायलेट हो रहे हैं, कंस्ट्रिक्ट हो रहे हैं। इस पूरे फिनोमिना को हम कहते हैं प्यूपिलरी लाइट रिस्पॉन्स। ये जो पूरा फिनोमिना हो रहा होता है इस फिनोमिना को हम कह रहे होते हैं प्यूपिलरी लाइट रिस्पॉन्स, यानी कि लाइट को देखते हुए प्यूपिल्स किस तरह से रिस्पॉन्स दे रहा है। गॉट इट। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ प्यूपिल्स की। बेसिकली वी हैव 2 टाइप्स ऑफ प्यूपिल्स। हमारे पास प्यूपिल्स की कितनी टाइप्स हैं, टाइप्स। हमारे पास प्यूपिल्स की 2 टाइप्स हैं। एक को हम कहते हैं मायोटिक, राइट। एक को हम कहते हैं माइड्रियाटिक। ठीक है जी, ओके। प्यूपिल्स की हमारे पास 2 टाइप हैं, एक को हम कहते हैं मायोटिक और एक को हम कहते हैं माइड्रियाटिक। जैसा कि नाम से ही जाहिर हो रहा है, मायोटिक मींस मियोसिस, राइट, यानी कि स्मॉल प्यूपिल्स। Small pupils means constrict pupils, means the size is 2 to 4 mm। चीजों को रिलेट करें, रिलेट करना सीखें। सेकेंड टाइप ऑफ प्यूपिल इज माइड्रियाटिक। माइड्रियाटिक मीन्स माइड्रियासिस जो हमने पढ़ा था। ठीक है, माइड्रियाटिक मीन्स माइड्रियासिस। माइड्रियासिस यानी कि डायलेटेड प्यूपिल, लार्ज प्यूपिल। Large pupils mean dilated pupil, mean size is 4 to 8 mm. These are the type of pupils, which is 2, myotic and mydriatic. हमने बात की कि प्यूपिल्स का साइज जो है वो इंटेंसिटी ऑफ लाइट के साथ बढ़ता और इंटेंसिटी ऑफ लाइट के साथ कम होता है। इस प्यूपिल्स के साइज को बेसिकली 2 मसल्स कंट्रोल कर रहे होते हैं।
जो कि दो मसल्स हमारे आइरस में यानी कि हमारे कलरफुल पार्ट ऑफ द आई में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है जी। पहले मसल है हमारा जिसका नाम है स्पिंचटर मसल्स। रिमेंबर दैट स्पिंचटर मसल्स को हम सर्कुलर मसल्स भी कहते हैं। सर्कुलर मसल्स हो स्पिंचटर मसल्स हो, बोथ आर सेम। ठीक है जी। अच्छा, सेकंड है हमारे पास डायलेटर मसल। डायलेटर मसल्स को हम रेडियल मसल्स भी कहते हैं। डायलेटर मसल हो या रेडियल मसल हो, बोथ आर सेम। आप इन्हें याद कैसे रख सकते हो? स्पिंचटर मसल, स्पिंचटर में क्या आ रहा है? सी आ रहा है। सर्कुलर में भी हमारे पास सी आ रहा है, तो इजी वे टू रिमेंबर। डायलेटर मसल्स, डायलेटर में हमारे पास डी आ रहा है। रेडियल मसल्स, रेडियल में भी हमारे पास क्या आ रहा है? डी आ रहा है। तो इजी वे टू रिमेंबर द नेम ऑफ मसल्स। ठीक है जी। तो ये दो मसल्स हैं जो बेसिकली हमारे प्यूपिल्स के साइज को क्या कर रहे होते हैं? प्यूपिल्स के साइज को कंट्रोल कर रहे होते हैं। अब इस पे ठीक है जी। हमने कहा स्पिंचटर मसल्स। स्पिंचटर मसल्स जो हैं ये प्रेजेंट होते हैं प्रेजेंट अराउंड द प्यूपिलरी मार्जिन। ठीक है। स्पिंचटर मसल्स यानी कि सर्कुलर मसल्स जो हैं ये प्यूपिलरी मार्जिन्स के अराउंड में प्रेजेंट होते हैं। ये है हमारा प्यूपिल, ये क्या है? प्यूपिल। और इसके अराउंड में ये जो प्रेजेंट हैं ये हमारे क्या हैं? स्पिंचटर यानी कि सर्कुलर मसल्स। आप इन्हें स्पिंचटर प्यूपिलाई भी कह सकते हैं, स्पिंचटर प्यूपिलाई या फिर स्पिंचटर मसल्स भी कह सकते हैं। ठीक है। तो स्पिंचटर मसल्स जो हैं ये हमारे प्यूपिल मार्जिन्स के बिल्कुल अराउंड में प्रेजेंट होते हैं। और इनका फंक्शंस क्या होता है कि जब ज्यादा लाइट पड़ती है तो ये जो है जब ज्यादा लाइट पड़ती है तो ये जो है प्यूपिल्स को क्या करते हैं? पैरासिम्पैथेटिक नर्व की मदद से, पैरासिम्पैथेटिक नर्व की स्टिमुलेशन की मदद से हमारे प्यूपिल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करते हैं ताकि ज्यादा लाइट आइज के अंदर इंटर ना हो और हमारा रेटिना जो है वो डैमेज ना हो। ठीक है जी। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है डायलेटर मसल्स यानी के रेडियल मसल्स। डायलेटर इस प्यूपिलाई भी आप इन्हें कह सकते हो। ये प्रेजेंट होते हैं प्रेजेंट रूट ऑफ आइरस। ठीक है। ये प्रेजेंट होते हैं आइरस के रूट में। ये हमारा आइरस है और ये जो आइरस की रूट है दिस वन दिस वन दिस वन दिस वन, ये हमारे क्या है? डायलेटर प्यूपिलाई यानी के रेडियल मसल्स। ठीक है जी। अच्छा जी, ये इनका फंक्शंस क्या होता है कि जब हम नाइट एरिया में होते हैं या ऐसी जगह पे होते हैं जहाँ पे बहुत ज्यादा अंधेरा हो, तो जैसा कि नाम से ही जाहिर है डायलेटर प्यूपिलाई, ये हमारे प्यूपिल्स को रिलैक्स कर देते हैं। प्यूपिल्स हमारे डायलेट हो जाते हैं किसकी मदद से? सिंपैथेटिक नर्व की मदद से। सिंपैथेटिक नर्व में स्टिमुलेशन होगी तो डायलेटर प्यूपिलाई क्या करेंगे? हमारे प्यूपिल्स को डायलेट यानी कि रिलैक्स कर देंगे और हमें चीजें अच्छे से नजर आना शुरू हो जाएंगी। बेसिकली अगर हम ब्रेन की बात करें तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है वो इस सारे प्रोसेस को कंट्रोल कर रहा होता है। प्यूपिल्स कंस्ट्रिक्ट होंगे तो पैरासिम्पैथेटिक नर्व स्टिमुलेट होगी और स्पिंचटर मसल्स क्या करेंगे? प्यूपिल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करेंगे यानी कि कॉन्ट्रैक्ट करके कॉन्स्ट्रिक्ट करवाएंगे।
सेम एज इट इज ऑन द अदर हैंड, हम जो है वो किसी नाइट वाले एरिया में हैं, डार्क एरिया में हैं, तो सिंपैथेटिक नर्व जो है वो स्टिमुलस होगी उसमें, और डायलेटर मसल्स क्या होंगे, रिलैक्स हो जाएंगे, प्यूपिल्स डायलेट होगा और हमें चीजों को देखने में आसानी होगी। ठीक है, तो पूरे प्रोसेस को बेसिकली ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल कर रहा होता है पैरासिम्पैथेटिक नर्व एंड सिंपैथेटिक नर्व की स्टिमुलेशन के साथ। गॉट इट? यहां तक क्लियर हुआ? राइट। हमने बात की थी कि जब हम डार्क एरिया में हैं, नाइट एरिया में हैं, तो प्यूपिल का साइज क्या होगा, बढ़ेगा, 4 to 8 mm होगा। ऑन द अदर हैंड हमने बात की जब हम ब्राइट लाइट में हैं, सूरज की रोशनी में हैं, तो प्यूपिल्स का साइज कॉन्स्ट्रिक्ट होगा, यानी कि 2 to 4 mm होगा। अ क्वेश्चन अराइज फ्रॉम हियर, यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि एक डेड पर्सन का प्यूपिल साइज जो है वो कितना होता है। एक डेड पर्सन है, उसकी डेथ हो चुकी है, जाहिर है जब किसी पर्सन की डेथ हो जाती है तो पूरी बॉडी रिलैक्स हो जाती है, ब्रेन रिलैक्स, हार्ट रिलैक्स, योर लिम्स रिलैक्स, एवरीथिंग इज रिलैक्स, सब कुछ रिलैक्स हो जाता है। तो आपके प्यूपिल्स कैसे कॉन्स्ट्रैक्ट करेंगे? क्या उनमें ये एबिलिटी होगी कि वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकें? नहीं। तो रिमेंबर दैट, हमेशा याद रखें, ये वाला सवाल एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो जो डेड पर्सन होता है उसके प्यूपिल्स हमेशा डायलेट होते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं, हमेशा डायलेट होते हैं, साइज 4 to 8 mm होगा, 7, 8, 6 इस तरह का साइज जो है वो डेड पीपल्स का होता है। एक और बात, जब एक डेड पर्सन है, क्या उसके प्यूपिल लाइट इंटेंसिटी के साथ अपना रिएक्शन शो करेंगे? नहीं। डेड पर्सन है तो लाइट इंटेंसिटी के साथ उसके प्यूपिल्स कॉन्ट्रैक्ट या डायलेट नहीं होते रहेंगे, उसके प्यूपिल्स एक जगह पे फिक्स हो जाएंगे, डायलेटेड फिक्स प्यूपिल होंगे। तो हमेशा याद रखें, डेड पर्सन के प्यूपिल्स जो है वो फिक्स्ड और क्या हो जाते हैं, डायलेट हो जाते हैं। ये क्वेश्चन जो एग्जाम में अक्सर अक्सर पूछा जाता है। ओके जी, प्यूपिल्स का जब हम असेसमेंट करते हैं, इंशाल्लाह हम अपने आने वाली नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि प्यूपिल्स का असेसमेंट कैसे किया जाता है। खास तौर से आईसीयू के पेशेंट्स में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप प्यूपिल्स का जो है वो असेसमेंट करो कि आपके पेशेंट के प्यूपिल्स हैं कैसे। ठीक है, तो ये हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे असेसमेंट ऑफ प्यूपिल के बारे में। यहाँ पे एक चीज़ मैं क्लियर करती चलूँ, जब हमें किसी के प्यूपिल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करवाना होता है तो हम उन्हें एक ड्रग देते हैं, हम उन्हें एक ड्रग देते हैं, उस ड्रग का नाम है पिलोकार्पिन। ये ड्रग प्यूपिल्स को कंस्ट्रिक्ट करवाने के लिए दी जाती है। ऑन द अदर हैंड, अगर किसी के प्यूपिल्स को डायलेट करवाना है तो आप उसे ड्रग दोगे एट्रोपिन सल्फेट। याद रहे कि दोनों एक दूसरे के एंटीडोट्स हैं, पिलोकार्पिन एंड एट्रोपिन सल्फेट एक दूसरे के क्या हैं, एंटीडोट्स हैं। अच्छा जी, अब अगर हम कुछ अलग पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर लें तो जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस हमारी बॉडी में हो रही होती हैं, उन फिजियोलॉजिकल चेंजेस की वजह से भी प्यूपिल का साइज जो है वो वेरी कर रहा होता है। फॉर एग्जांपल, अगर हम किसी इमोशनल स्टेट में हैं, डरे हुए हैं, फेयर हैं, स्ट्रेस में हैं, तो उस कंडीशन में हमारे प्यूपिल्स क्या होंगे, डायलेटेड होंगे। अगर हम स्लीपिंग मूड में हैं, सोए हुए हैं, तो उस कंडीशन में हमारे प्यूपिल्स क्या होंगे, कॉन्स्ट्रिक्ट होंगे। और प्यूपिल्स का साइज जो है ये वेरी करता है एज टू एज, पर्सन टू पर्सन। कुछ लोगों का छोटा होता है, कुछ लोगों का बड़ा होता है, लेकिन मोस्टली जो बच्चे होते हैं या यंग चिल्ड्रन होते हैं उनका प्यूपिल साइज जो है वो क्या होता है, डायलेट होता है। और जो बड़े होते हैं, अडल्ट होते हैं, सीनियर्स होते हैं, उनका प्यूपिल साइज क्या होता है, उनका प्यूपिल साइज कॉन्स्ट्रिक्ट होता है। तो इस तरह ये चीजें वेरी कर रही होती हैं। जब हम किसी नियर ऑब्जेक्ट पे फोकस करते हैं, किसी बुक पे फोकस करते हैं, तो हमारा प्यूपिल्स का साइज क्या होता है, कॉन्स्ट्रिक्ट होता है। सेम एज इट इज, अगर हम किसी फॉर ऑब्जेक्ट की तरफ फोकस करेंगे, दूर ऑब्जेक्ट की तरफ फोकस करेंगे, तो हमारा प्यूपिल्स का साइज क्या हो जाता है, डायलेट हो जाता है। ऑलवेज रिमेंबर, आपके दोनों प्यूपिल्स इक्वल होने चाहिए, राउंड होने चाहिए, ब्लैक होने चाहिए। एक नॉर्मल पर्सन में दोनों प्यूपिल्स आर ब्लैक, राउंड एंड इक्वल इन साइज। ठीक है, साइज में इक्वल होने चाहिए।
तो ये था हमारे विजन सिस्टम का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट, जिसे हमने क्या कहा, जिसे हमने कहा प्यूपिल्स। ठीक है जी। यहाँ पर प्यूपिल्स के हवाले से एक और चीज को डिस्कस करते चले। फॉर एग्जाम्पल, मैं बाहर धूप में खड़ी हुई हूँ, ठीक है, मेरे प्यूपिल्स क्या हुए में ब्राइट लाइट में कॉन्स्ट्रिक्ट हुए हैं ताकि ज्यादा लाइट इंटर ना हो और रेटिना डैमेज ना हो। अब मैं धूप से सडनली एक डार्क एरिया में आ जाती हूँ, फॉर एग्जाम्पल सिनेमा में आ जाती हूँ। ठीक है, सिनेमा में जब जैसे ही मैं आऊंगी, चूंकि मैं बहुत रोशनी वाले एरिया से आई हूँ, बहुत ब्राइट एरिया से आई हूँ, मेरे प्यूपिल्स क्या हुए हैं, कॉन्स्ट्रिक्ट हुए हैं, मैं डायरेक्ट सडनली डार्क एरिया में आ गई, सिनेमा में आ गई, तो थोड़ी देर तक मुझे जो है अपनी सीट फाइंड आउट करने में मसला होगा, मुझे लोग नजर नहीं आएंगे, मुझे चेयर्स नजर नहीं आएंगी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मेरे प्यूपिल्स का साइज इन्वायरमेंट के मुताबिक एडजस्ट होगा, तो मुझे चीजें नजर आने लगेंगी। ठीक है, तो प्यूपिल्स को थोड़ा सा एडजस्ट होने में टाइम लगता है। सेम एज इट इज, आप किसी डार्क एरिया से या आपके प्यूपिल्स डायलेट हुए में ब्राइट एरिया में जाते हो, तो जैसे ही आप बाहर जाओगे, सूरज की रोशनी फौरन आपकी आंखों पे लगेगी, तो आप अपनी आईज को ब्लिंक करोगे, ऐसे ऐसे करोगे, आप नहीं देख रहोगे, इतनी प्यूपिल्स ऑलरेडी डायलेट हुए हैं, ज्यादा रोशनी जब जाने लगेगी तो आप आईज को ब्लिंक करोगे, फिर प्यूपिल्स को एडजस्ट होने में थोड़ा टाइम लगेगा, आहिस्ता आहिस्ता प्यूपिल कॉन्स्ट्रिक्ट होंगे, आप इन्वायरमेंट के हैबिचुअल होंगे और आपकी आईज जो है वो नॉर्मल होंगी। तो ये था हमारे विजन सिस्टम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट, प्यूपिल। इंशाल्लाह हम अपनी आने वाली नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि प्यूपिल्स का असेसमेंट कैसे करते हैं, किस तरह से हम प्यूपिल्स को एसेस करेंगे आईसीयू के पेशेंट्स में या फिर नॉर्मल हेल्दी पेशेंट्स में भी हम कह सकते हैं, और प्यूपिलरी लाइट रिफ्लेक्स के बारे में भी हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी। इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपको किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह आपको आपके क्वेश्चंस का आंसर जरूर मिलेगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।